नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है तीन पतियों की एक पत्नी। सगे बाप और सौतेली माँ ने अपनी बेटी रूपा का 5 लाख में सौदा तय कर लिया। कहने लगे, बेटी इसके साथ कुछ दिन ही तो बिताने हैं, जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत भाग आना। शादी हुई, रूपा अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। जैसे ही रात हुई तो उसका पति रूपा की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें ला कर दूँगा, लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जानता कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मेरी 2 बीवियाँ मुझे छोड़कर चली गईं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास वह सब कुछ है जिसे पाने की इच्छा हर लड़की की होती है। रूपा उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन साथ ही मन उसका सारा माल हड़प कर भागने का प्लान भी बना रही थी। अगले दिन रूपा की नज़रें बार बार बस टाइम पर ही रुकी हुई थी कि कब मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। रूपा ने फ़ोन निकाला और अपने पापा को मैसेज किया, पापा मुझे पता चल गया है जेवरात और पैसे कहाँ रखे हैं, बस आप टाइम बताएं यहाँ से कब निकलना है। पापा ने रूपा से कहा, मैं रात को 1 बजे बाइक पर तुम्हारे घर के सामने मिलूँगा। जैसे ही मौका मिले तुरंत बाहर आ जाना। जैसे ही आधी रात गुजरी, रूपा ने देखा कि उसका पति सो चुका है। धीरे से उठी, जल्दी जल्दी जेवरात और पैसे इकट्ठे किए और तुरंत घर से बाहर निकल गई। बाहर उसके पापा पहले से ही इंतज़ार में खड़े थे। जल्दी से बाइक पर बैठी और सूरज निकलने से पहले ही शहर छोड़ भागे। इधर जब उसके पति की सुबह सुबह आँख खुली तो देखता है कि रूपा घर से गायब है। शोर मचाने लगा, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। पड़ोसियों के घर पहुँचे, लेकिन वहाँ से लोग रात को ही जा चुके थे। रूपा सब कुछ लूट कर ले गई थी। अब उन्होंने दूसरे शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। रूपा का बाप बहुत खुश था। शाबाश बेटी, इस शादी में हम सबको पूरे 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। रूपा ने नए कपड़े खरीदे। सौतेली माँ ने भी अपने लिए सोने के गहने खरीदे और बाप ने नई बाइक खरीदी। पूरा परिवार बहुत खुश था। रूपा की 2 सौतेली बहनें भी थीं। वह भी इसी तरह से जाली शादियाँ करके लोगों का माल हड़प कर रातों रात गायब हो जाया करती थी। कहने का मतलब यह है कि पूरा परिवार ही इस फ्रॉडगर्दी के जुर्म में बराबर का शामिल था। रूपा 10वीं पास थी और बाकी उसकी दोनों बहनें 5वीं तक ही पढ़ी हुई थीं। कुछ दिन गुजरने के बाद उनके यहाँ फिर एक रिश्ता आया। 60 साल का बूढ़ा था जो शादी करना चाहता था। उसको लड़कियां दिखाई गईं, लेकिन उसने पसंद रूपा को किया। वह बूढ़ा आदमी बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, हर तरह की सहूलियत का सामान था। रूपा का सौदा 10 लाख रुपए में तय कर दिया गया। शादी हुआ और उस बूढ़े आदमी के साथ चली गई। वह बूढ़ा शराब बहुत पीता था, जिसकी वजह से किसी न किसी बीमारी से हर वक्त गिरा रहता था। रात को खाते हुए रूपा का हाथ पकड़ा और बोला, तुम कितनी प्यारी हो। यह बंगला, गाड़ी, पैसा, आज से सब कुछ तुम्हारा है। इधर रूपा उसको मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पा रही थी। कुछ दिन उसके साथ ही रही और फिर अदालत में तलाक का केस दायर कर दिया। वह बूढ़ा आदमी रूपा की तरफ देखते हुए बोला, यह तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सब कुछ तो तुमको दे दिया, फिर क्यों छोड़ रही हो मुझे? रूपा ने जज के सामने कहा, जज साहब, यह मुझे रोज़ाना शराब पीकर मारता है। मुझे नहीं रहना अब इसके साथ। रूपा की बातें सुनकर और
उस बूढ़े आदमी की शराब पीने की मेडिकल रिपोर्ट देखकर जज ने दोनों के तलाक की मंजूरी दे दी और इस तरह से रूपा वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा लूट कर ले गई। रूपा की ज़िंदगी और पूरी तरह से बदल चुकी थी। ना जाने वह कितनी जिंदगियों को धोखा दे चुकी थी। रूपा और उसका परिवार अपने शहर से कहीं दूर दूसरे शहरों में जाते, किराए का घर ले लेते और मजबूर ज़रूरतमंद लोगों के जज्बात के साथ खेलकर कुछ ही दिनों में सब कुछ लूट कर गायब हो जाते। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक रिश्ता करवाने वाला बिचौलिया उनके घर सोनू नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आया, जिसकी पहली बीवी इस दुनिया से चल बसी थी। बस उसके पास अब एक छोटी सी बेटी थी। लड़के के घर वाले लड़की देखने आए तो उन्हें भी तीनों में रूपा ही पसंद आई। रिश्ता करवाने वाले ने उन्हें बता दिया था कि लड़की का बाप इसके लिए 10 लाख रुपए मांग रहा है। रूपा के माँ बाप का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, शादी का खर्च नहीं उठा सकते, बस जो पैसे आपसे ले रहे हैं उससे ही शादी की रस्म कर सकेंगे। सोनू के माँ बाप ने लड़की वालों की मजबूरी समझकर यह रिश्ता पक्का कर लिया और 5 लाख रुपए दे दिए। 10 दिन बाद शादी हुआ और बाकी के बचे हुए 5 लाख रुपए भी दे दिए। सोनू की शादी जिस लड़की से हो रहा था वह वही धोखेबाज रूपा थी। रात का वक्त हुआ। रूपा दुल्हन की तरह सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन सोनू को तो जैसे रूपा से कोई मतलब ही ना था। वह तो बस अपनी बेटी को गोद में बैठाकर खाना खिला रहा था। बेटी परी बाहर जाने की जिद कर रही थी। सोनू ने बेटी का माथा चूमा और बोला, मेरी बच्ची, आज मैं बहुत थक गया हूँ। रूपा यह सब देख रही थी और वह सोनू की बेबसी को महसूस भी कर रही थी। फिर आगे बढ़कर परी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे गोद में उठा लिया। रूपा के दिल में आज पहली बार किसी के लिए इतना प्यार जागा था। ना जाने आज उसे क्या हो गया था। जैसे ही परी को रूपा ने गोद में उठाया तो परी की खुशी की कोई सीमा न रही। उसकी गोद में जाते ही चुप हो गई। उसको लगा कि जैसे उसकी खोई हुई माँ वापस आ गई हो, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि वह उसकी माँ नहीं, एक फ्रॉड औरत है। वह कुछ ही पलों में रूपा की गोद में सर रख कर सो गई। सोनू बहुत खुश हुआ और रूपा की तरफ देखते हुए कहने लगा, भगवान करे मेरी बेटी को आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। सोनू ने रूपा का हाथ थामा और प्यार भरे शब्दों में कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा। वह बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी थी। वह माँ का प्यार चाहती है। प्लीज़ एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। रूपा परी के खूबसूरत मासूम से चेहरे की तरफ देख रही थी। ना जाने कब उसे अपनी बेटी जैसी महसूस होने लगी। इस तरह रात गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई, परी रोने लगी। रूपा जल्दी से उठी, परी को अपने गोद में लिटाकर प्यार करने लगी। परी भी रूपा के साथ खेलने लगी। सोनू बहुत हैरान था, इतनी जल्दी परी रूपा के साथ कैसे घुल मिल गई। सब बहुत खुश थे। सोनू भी अब यह सब देखकर धीरे धीरे बीबी के गम से बाहर निकलने लगा। परी को भी माँ का प्यार मिल गया। अब परी रूपा के हाथ से ही दूध पीती थी और उसी के साथ सोती थी। रूपा भी अब पूरे परिवार की लाडली बहू बन गई थी और वह भी बहुत खुश थी, क्योंकि उस बेचारी ने कभी ऐसा लाड प्यार नहीं देखा था। कुछ दिन बाद रूपा के पापा का फ़ोन आया, बेटी क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ हाथ लगा?
जल्दी से वहाँ से भागने की तैयारी करो। तुम्हें पता है एक और जगह से शादी का ऑफ़र आ रहा है, पूरे 20 लाख मिल रहे हैं। रूपा खामोश हो गई। वह तो अंदर से बुझ सी गई थी। फ़ोन बंद कर दिया। शाम का वक्त था। सोनू ने परी को कंधे पर बिठाया हुआ था। रूपा भी उनके पास आकर बैठ गई। उन्होंने रूपा की आंखों में देखा और कुछ परेशान लग रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ रूपा? सब कुछ ठीक तो है ना? रूपा ने सोनू का हाथ पकड़ लिया और बोली, सोनू, मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? सोनू मुस्कुराने लगा। यह क्या बात हुई भला? मैं तुमको खुद से जुदा क्यों करूँगा? तुम मेरे और परी के जीने की वजह हो। रूपा ने परी को अपने सीने से लगा लिया। वह अब प्यार और परिवार की तरफ से दी जाने वाली इज्जत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। अगली सुबह परी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने परी को इंजेक्शन लगाया। परी के साथ रूपा भी रोने लगी। मेरी बेटी को दर्द हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रूपा ने परी को सारी रात अपने गोद में लिटा कर रखा। सोनू बहुत खुश था। आखिर खुश भी क्यों ना हो, परी से उसकी सगी माँ की तरह प्यार जो करती थी। सोनू रूपा की हर खुशी का ख्याल रखता था, लेकिन इधर रूपा का बापू रूपा को अब धमकियाँ देने लगा। रूपा, मैं तुमको कह रहा हूँ, अब वहाँ से भाग जाओ। रूपा रोते हुए कहने लगी, पापा बस करो, मुझे अब जीने दें। मुझे अब दौलत पैसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब नहीं भागना। पापा, सोनू बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पापा, मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन रूपा की बातों का उसके पापा पर कोई असर ना हुआ और वह रूपा को धमकी देते हुए बोले, देख रूपा, अगर तू ना आई तो मैं वहाँ आकर तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूँगा। फिर वह लोग तुझे धक्के मार मार कर घर से निकालेंगे। रूपा भगवान का वास्ता देने लगी, ऐसा ना करना, मैं मर जाऊँगी। इतने में परी मम्मा माँ कहते हुए रूपा के पास आ गई। रूपा जल्दी से परी को गोद में उठा लिया। क्या हुआ मेरी शहजादी को? बहुत भूख लगी है? इतना कहकर रूपा उसे दूध पिलाने लगी और फिर सोनू की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, हे भगवान, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत काम किए हैं। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सोनू और मेरी बेटी परी से जुदा ना करना, मैं मर जाऊँगी। इसी तरह शादी को 1 साल हो गया। सोनू रूपा के लिए आज सोने की अंगूठी लेकर आया था। रूपा से प्यार भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी पहली बीवी के जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन रूपा, तुम्हारे आने से मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है। रूपा भी बहुत खुश थी। शुक्रिया सोनू, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। पुलिस के जवान दरवाजे पर खटखटाने लगे। सोनू के माँ बाप सब लोग आ गए। दरवाज़ा खुला। एक पुलिस वाला चिल्लाने लगा, तलाशी लो, यहीं कहीं छुपी हुई है, उसे ढूंढ निकालो। सोनू के पापा ने पुलिस वाले से पूछा, क्या हुआ है? इतने में एक पुलिस लेडी कांस्टेबल रूपा को बालों से पकड़कर ले आई। कमीनी अब इस घर को लूटने की तैयारी थी। सामने रूपा के पापा भी खड़े थे। रूपा रोने लगी। पुलिस वालों ने रूपा के बारे में सब कुछ बता दिया। सब हैरान थे, इतना बड़ा धोखा। रूपा खामोश सर झुकाए खड़ी थी। सोनू ने रूपा से पूछा, क्या यह सच है? तुम एक फ्रॉड औरत हो? रूपा रोते हुए कहने लगी,
सोनू, मेरी बात तो सुनो। सोनू ने चिल्लाकर कहा। हाँ या ना में जवाब दो। सोनू की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी सोनू कहने लगा, ले जाओ इसको मेरी नज़रों के सामने से दूर। इधर परी भी इतना शोर शराबा सुनकर नींद से जग गई और उठकर मामा कहते हुए कमरे से बाहर आ गई। रूपा का कलेजा फट गया। मेरी जान, मेरी बच्ची, सबके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती किया है, लेकिन मैं अब जीना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ। सोनू गुस्से से बोला, मेरी बेटी का नाम ना लो अपनी ज़ुबान से। परी को रोक लिया। रूपा, मुझे यह सज़ा ना दो। मैं जानती हूँ मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैं सब छोड़ चुकी हूँ। सोनू, भगवान के वास्ते मुझे इन लोगों के हवाले ना करो। लेकिन उस बेचारी की किसी ने ना सुनी। पुलिस हथकड़ी लगाकर रूपा और उसके पापा को लेकर चली जाती है। परी रो रही थी। सोनू की आंखों में भी आंसू थे। रूपा प्यार भरी नज़रों से सोनू की तरफ देख रही थी। वह समझ गई थी अब उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिलने का वक्त आ चुका है। उसने बहुत से लोगों के दिल तोड़े हुए हैं। वह अब खुद को कोस रही थी और भगवान से माफ़ी भी मांग रही थी। जेल में परी को याद करने लगी, तड़पने लगी। परी को भी माँ की याद आ रही थी। रूपा के गोद में लेटे बिना नहीं सोती थी। 4 दिन गुजर चुके थे। परी का रो रो कर बुरा हाल था। ना सोती थी, ना कुछ खाती थी। कमज़ोर भी बहुत हो गई थी। थक हार कर आखिर सोनू के घर वालों ने सोनू से बात की कि किसी भी तरह रूपा को ले आओ, वरना यह बच्ची मर जाएगी। परी की हालत बिगड़ती जा रही थी। सोनू किसी भी हाल में परी को नहीं खोना चाहता था। आखिर बेटी के हाथों मजबूर होकर सोनू भी राजी हो गया। थाने जाकर पुलिस वालों से बात की, एक वकील खड़ा किया। रूपा और उसके माँ बाप जेल जा चुके थे। उन्होंने देखा कि इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है, तो उन्होंने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हमने अपनी बेटी से यह सब ज़बरदस्ती करवाया है। वह भी भगवान से माफ़ी मांग रहे थे। 2 दिन में ही सोनू ने वकील के साथ मिलकर रूपा को छुड़वा लिया और उसे घर ले आए। रूपा दौड़ते हुए आई, परी को सीने से लगाकर चूमने लगी। मेरी जान, मेरी बच्ची। सोनू की तरफ देखते हुए नज़र झुका ली। सोनू का दिल भी अब साफ़ हो चुका था। सोनू ने रूपा को अपने करीब किया और मुस्कुरा कर कहने लगा, छोड़कर तो नहीं जाओगी ना हमको। रूपा झुकी और सोनू के कदमों में बैठ गई। आँखों में आंसू थे। कांपती आवाज़ में कहने लगी, मर जाऊंगी आपके बिना। सोनू ने हाथ थामकर रूपा को उठाया और प्यार से देखने लगा। इस तरह से एक धोखेबाज फ्रॉड लड़की एक इज्जत की ज़िंदगी जीने लगी। आप सभी का धन्यवाद।